फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो देखिए, और एक पेनी स्टॉक मल्टीबैगर यहाँ पे बनने जा रहा है। स्टॉक के रिटर्न्स की अगर 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक ने बहुत अच्छे शानदार रिटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं। अगर कंपनी की स्टॉक की बात करें तो ये नील इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से ये एक स्टॉक बिलोंग करता है। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे कल हमें 10% का सर्किट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। एक टेक्निकली एक अच्छे लेवल में फिलहाल स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो क्विकली हम इसके फंडामेंटल को भी देखेंगे, टेक्निकल को भी समझेंगे, और यहाँ पे किस प्राइस पे हमें स्टॉक को लेना है, यहाँ पे हमारी रिस्क कितनी रह सकती है। देखिए, पेनी स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, वॉलिटिलिटी भी वहाँ पे रहती है। तो रिस्क भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है और रिवॉर्ड भी वहीं पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग पेनी स्टॉक के पीछे पड़े रहते हैं कि कम प्राइस में वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। तो ये एक स्टॉक रह सकता है जहाँ पे आप एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे कमा सकते हैं, और एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉक 14 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हमें आज 1.5% के आसपास की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। कल यहाँ पे हमें 10% का सर्किट स्टॉक के अंदर लगता हुआ दिख रहा था। स्टॉक की अगर 1 ईयर की बात करें तो 167% तक के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कि कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, तो रियल एस्टेट से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे देखिए, रिस्क आपकी ज़्यादा रह सकती है और रिवॉर्ड भी। तो कभी भी स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक के अंदर आप उतने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आप उतने पैसे आप यहाँ पे लूज कर सकते हो। वहाँ पे आपकी रिस्क ज़्यादा रहती है, तो क्या आप उतनी रिस्क वहाँ पे बेयर कर सकते हो क्या? तो इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सस्ता है इसके पीछे नहीं भागने, उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो वो रिस्क आप क्या ले सकते हैं क्या, तभी उस स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि पेनी स्टॉक के अंदर सिर्फ ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए उन स्टॉक से हमें दूर रहना है। तो बात करते हैं अगर इसके फाइनेंशियल की, तो फाइनेंस की बात करें तो रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू देखिए बढ़ता हुआ दिख रहा है हर साल के अंदर। ईबिटा की बात करो, ईबिटा भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो कंपनी लॉस में यहाँ पे दिख रही है नेट इनकम में, लेकिन इस ईयर के अंदर कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। इसके अलावा देखिए, यही एक पॉइंट रहता है कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक भागने का। क्योंकि यही होता है, कभी कभी क्या होता है ना, रिजल्ट के चलते बहुत सारे लोग स्टॉक को यहाँ पे ट्रेड करते हैं, नए नए होते हैं, पता नहीं होता है किस तरह से प्ले करें। रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो स्टॉक भागेगा, इसी के चलते स्टॉक को बाय कर लेते हैं और बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। स्टॉक जैसे रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, फिर भी स्टॉक गिरता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ही उसके अंदर रैली हो चुकी होती है। टेक्निकल को नहीं देखते हैं, फंडामेंटल को नहीं समझते, बस एक पॉजिटिव न्यूज़ को देख के ट्रेड लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। देखिए, न्यूज़ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चार्ट के ऊपर वो किस तरह से शो हो रही है, चार्ट क्या बोल रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो स्टॉक पेनी स्टॉक हो या कोई भी लार्ज कैप स्टॉक क्यों ना हो। एक बार इसके प्रमोटर के बारे में देखते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टॉक के अंदर कितनी देखने को। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो इधर से 61% के प्रमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं किया है, ये भी एक पॉजिटिव यहाँ पे पॉइंट देखने को मिला है। और एफ आई ने डेफिनेटली अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है, 1.05% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है, और रिलर की 37% तक की होल्डिंग देखने को। चार्ट की तो देखिए, यहाँ पे हमने नील इंफ्रा का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमें 1 डे के टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो ये हमारी 1 डे की टाइम फ्रेम है। देखिए, स्टॉक बहुत धीरे 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 ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर भी एक बार जाते हैं, मंथली चार्ट को भी देखते हैं, तो ये देखिए वीकली चार्ट इस तरह से हमें यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहे हैं। और स्टॉक का बॉटम यहाँ पे था, फिर से यहीं पे बॉटम लगा है, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बहुत दिन इसी रेंज के अंदर यहाँ पे फंसा रहा, और फिर स्टॉक फिर से ऊपर। ये एक देखिए राउंड पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे कप एंड यहाँ पे हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनता होता है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा वर्क करता है अगर स्टॉक का ब्रेकआउट होता है। तो ये अगर इसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू किया तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस को अगर हम देखेंगे तो किस प्राइस के ऊपर, तो देखिए अगर इस हाई को अगर देखेंगे तो ये 60 रुपीज़ के आसपास चल, तो डेफिनेटली 60 रुपीज़
के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, मतलब इसके ऊपर अगर हमें एक भी वीकली कैंडल क्लोज होती हुई दिखेगी तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर हम एंटर कर सकते हैं और एक बढ़िया मोमेंटम हमें ये स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत दिन स्टॉक एक जगह पे रुका था और यहाँ पे जो कप एंड हैंडल जो पैटर्न था वो भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब एक पॉजिटिव पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और इस पैटर्न की हाई एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो सक्सेस हो ही हो। देखिए स्टॉक रजिस्ट्रेशन के आसपास आया, फिर यहाँ पे देखिए फिर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, मतलब स्टॉक ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे खड़ा है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा एक बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं खुद टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, मैं फंडामेंटल को ज़्यादा नहीं देखती हूँ, इसीलिए टेक्निकल के बेसिस पे डेफिनेटली स्टॉक के अंदर ट्रेड बनता है, ब्रेकआउट ट्रेड हमारा बनता है। हम वेट करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम इस स्टॉक के अंदर एंटर करेंगे। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के ज़रूर रखिए, जैसे ही हम ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पे या तो आप यहाँ पे जीडीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं और जीरोधा के अंदर बहुत अच्छा फीचर है, तो 60 रुपीज़ की जीडीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दे, जैसे स्टॉक ब्रेकआउट होगा आपकी क्वान्टिटी बाय हो जाएगी यहाँ पे अगर आप भूल भी गए तो। लेकिन स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के ज़रूर रखिए और वॉच कीजिए। देखिए आप स्टॉक को लेना न लेना एक अलग बात होती है, लेकिन स्टॉक को वॉच करना, स्टॉक के पैटर्न को समझना, स्टॉक की प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सच में ट्रेडिंग के अंदर करियर करना है, ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करके रखिए, जैसे ही वीडियो हमारी पोस्ट होगी आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। थैंक यू।